नमामि नमामि भुजविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं परमपितं विनायकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्रावण मास का आज 7वां दिवस है। आज 7वें दिवस पर आज आपके सामने भगवान शिव के पार्थिव शिव की पूजन किस प्रकार से करना चाहिए संक्षेप में उसकी कथा सुना रहे हैं। और शिव पुराण में जो वर्णन आया है उसे संक्षेप में दोहा चौपाइयों के माध्यम से सुनिए। ऋषि बोले हे सूत जी पार्थिव शिव भगवान, पूजन करने का कहें हमसे पूर्ण विधान। कहा सूत ने पार्थिव पूजा, इससे बड़ सत्कर्म न दूजा। प्राप्त अभीष्ट सभी हो जाते, जो पार्थिव पूजन मन लाते। जो भी भगवान शिव के भक्त, जो भी मनुष्य भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेगा, पार्थिव लिंग की पूजन करेगा और अभीष्ट फल प्राप्त करेगा। उसके सारे दुख दरिद्र आदि दूर हो जाएंगे। कष्ट नष्ट हो सुख अधिकाई, धन संपत्ति नित हो यश सवाई। मनुष्य मात्र नर अथवा नारी, शिव पूजन के सब अधिकारी। हाँ, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है या लिंगादि भेद नहीं है। और कोई भी संसार का जो भी जितने भी प्राणी हैं सब भगवान शिव के पूजन के अधिकारी बताए हुए हैं। सरिता या तड़ाक तट जावें, स्वच्छ खोद माटी ले आवें। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बारे में बताया क्या करना चाहिए। पवित्र स्थान से तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाइए, स्वच्छ मिट्टी लेकर के आइए खोद करके, और उसमें फिर थोड़ा सा दूध मिलाइए। दूध मिला करके उसे सानिए और उससे पहले आ जाओ, जब अच्छी तरह से मिट्टी तैयार हो जाए तो गणेश जी बनाइए, पार्वती जी निर्माण कीजिए। भगवान शिव के जितने भी और जो पार्षद हैं, जैसे कि स्वामी कार्तिक हैं, वीरभद्र हैं और कुबेर हैं, सब इनकी पूजन साथ साथ में होती है पार्थिव शिवलिंग में। तो दुग्ध मिला कर माटी साने, शिवा गणेश साथ निर्माण। पार्वती जी बनाएं और पार्वती के साथ साथ गणेश जी का निर्माण करें, शिव पार्थिव शिवलिंग बनाएं। और 5 प्रकार 16 उपचारा, शिव पूजन हो विविध प्रकारा। कई तरह से भगवान शिव की पूजन होती है, पर प्रमुख रूप से पंचोपचार से करें, और यदि और संभव है आपको तो भैया 16 उपचार से पूजन करना चाहिए भगवान की विशेष रूप से। अब वैसे आपको सरलता से हम बता दें कि भगवान शिव के अभिषेक में क्या क्या लगता है। विशेष रूप से भगवान को कहा गया है कि भस्म बहुत प्रिय है। भस्म, भंग, इत्र, गुलाब जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और बिल्वपत्र, ये सारी सामान, कुछ पेड़े का प्रसाद ले आएँ, ये सारी चीज़ें भगवान की अभिषेक में लगती है। तो गंगा जल पंचामृत लाएं, भाव सहित भव को नहलाएं। और गंगा जल मिल जाए, नर्मदा जल मिल जाए, पवित्र नदियों का जल मिल जाए, और न कोई भी ना मिले तो ताज़ा जल लीजिए, उसमें थोड़ा इत्र मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए और भगवान का उससे अभिषेक करिए, पूजन करिए। और अभिषेक के लिए तो भैया बड़ा सरल है, 16 मंत्र भगवान के बड़े प्रसिद्ध हैं। वैसे तो भैया अष्टाध्यायी के रूप में भगवान शिव का अभिषेक होता, अष्टाध्यायी इसके नाम से, और अष्टाध्यायी का पाठ होता, पंडित लोग करते हैं, पर बड़ा 2-2.5 घंटे लग जाते हैं पूजन में। सबसे सरल लघु अभिषेक उसी का भगवान का शिव के 16 मंत्र हैं। 16 जिन्हें आप श्लोक कह सकते हैं, मंत्र कह सकते हैं। 16 मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और बड़ा सरल है। मैं आपको शीघ्र ही आपके सामने ये 16 मंत्रों को हिंदी में दोहों के रूप में मैंने तैयार किए हैं। तो जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते वे उन 16 दोहों का पाठ करते हुए, बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। बड़ा सरल है, वैसे का ज़्यादा कठिन नहीं है। नमस्ते रुद्रमन्नवतो दैवे नमः, बाहुभ्याम तते नमः, जाते रुद्रशिवा तनूर घोरा पापकाशिनी, दया न तन्वा सन्मया गिरिशंता विचाकसी ही। इस प्रकार से 16 मंत्र हैं भगवान के। तो इस 16 मंत्रों से आप नित्य प्रति यदि चाहें तो रोज़ नित्य प्रति आपके उसके पारद के शिवलिंग लाइए, और उससे भगवान शिव का वो शिवलिंग पर आप नित्य प्रति यदि अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भंडार भरा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। नाम जपे छोड़े जलधारा, और कोई भी मंत्र नहीं मालूम, महिमन से करिए। और तो आपके रामायण में बहुत बड़ा प्रसिद्ध नमामि स्वमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, उससे आप अभिषेक कर सकते हैं।
तो या कुछ भी नहीं तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जप करते हुए जलधारा छोड़िए। उसमें दूध मिला लीजिए, दही घी शहद शक्कर मिला करके और पंचामृत से भगवान का स्नान कराइए। पुष्प बिल्व के पत्र चढ़ावें, भाव सहित नैवेद्य बनावें। और भगवान को जो है विशेष रूप से भैया भगवान शिव तो कहा है ना कि शिव जलधारा शिव प्रिय, भगवान को तो जलधारा। एक लोटा जल आपको सुनने जाए आजकल तो सब हल्ला मचा हुआ है कि एक लोटा जल समस्या सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है, इसलिए ऐसा कहा गया है। और भी एक भी पत्ती भी भगवान को मिल जाए भगवान उससे खुश हो जाते हैं। पुष्प बिल्व के पत्र चढ़ावें, भाव सहित नैवेद्य लगावें। पूजन सामग्री अर्पित करे आरती बोले हर हर। इस प्रकार पूजन करें और जपते नमः शिवाय। कलयुग में इससे सरल दूजा नहीं उपाय। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। हाँ बंधुओं, देखिए वैसे तो भगवान शिव का साम्राज्य सारे देश में है। आप कहेंगे कैसे? आप किसी भी देवता की पूजन करिए, भगवान शिव के परिवार का एक सदस्य जरूर आपको उनका पूजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। चाहे आप गणेश जी की पूजन करें अथवा राम जी की पूजन करें तो गणेश जी का स्मरण करेंगे, गणेश जी उनके पुत्र हैं शिव जी के। और इधर कौन देवी जी की, तो देवी पार्वती की पूजन उनकी भी अर्धांगिनी है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की पूजन किसी ना प्रकारांतर से आप उनकी पूजन कर देते हैं। इस प्रकार से आज के 7वें दिवस की कथा समाप्त होती है। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।